बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ आत्मत्राण, जिसके लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। इस पाठ की पुनरावृत्ति। पहला प्रश्न है, आत्मत्राण का क्या अर्थ है। दूसरा, दुख रात्रि पढ़ने पर भी कवि क्या कामना करता है। कवि ईश्वर से आंतरिक शक्ति क्यों मांग रहा है। इस कविता को आप अन्य कौन सा शीर्षक दे सकते हैं। कवि ने इस कविता का अनुवाद किस भाषा से किया है। कवि इस कविता में मनुष्य को क्या संदेश देता है। कवि ईश्वर से कैसी कृपा दृष्टि रखने को कहता है। कवि किन दिनों में ईश्वर को याद रखना चाहता है। वह ईश्वर पर संदेह किस स्थिति में नहीं करना चाहता। किसी सहायक के ना मिलने पर कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। सामान्य गीत, जो प्रार्थना गीत हैं, उसमें ईश्वर से क्या प्रार्थना की जाती है, मतलब हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं। सुख के आगमन के समय कवि परमात्मा से क्या निवेदन करता है। कवि ने परमात्मा के किस रूप की आराधना की है। कवि अपने दुखों के लिए किसे दोषी ठहराना चाहता है। सांत्वना देने का अर्थ, कवि ईश्वर से कैसी शक्ति चाहता है। आत्मत्राण कविता का केंद्रीय स्वर क्या है। कवि कैसा बनना चाहता है। आत्मत्राण कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। कवि विषम परिस्थितियों में ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहता है। कवि ने अपनी कविता में किस बात पर सर्वाधिक बल दिया है, सबसे ज़्यादा जो बात कही है। आत्मत्राण कविता में कवि को ईश्वर के अतिरिक्त और किस पर भरोसा है। सहायक ना मिलने पर कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। कवि ने कविता में ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं की। क्यों नहीं उसने लोगों की तरह अपनी भी कामना रखी। जीवन में हानि मिलने पर कवि ईश्वर से क्या चाहता है। कवि विषम परिस्थितियों में ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। नत शिर होकर सुख दिन में, पंक्ति का अर्थ बताना है, भाव बताना है। आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। दो हैं, अलग अलग प्रार्थनाएं मैंने लिखी हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है ना, कई बार तीन एक जैसी सही होती हैं, एक अलग होती है, कई बार सभी ये होती हैं, उसमें एक ही सही होती है। कविता में कवि ने आंतरिक शक्ति को देने की बात क्यों कही है। आंतरिक, अंदर से बल क्यों मांगा है।